दिल्ली में बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभा के आयोजित राष्ट्रपति भवन में स्कूली बच्चों से की मुलाकात। बाल दिवस की दी शुभकामनाएं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर का दिन। दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज फिर गंभीर श्रेणी में। सांस लेने में परेशानी पटाखों की वजह से और प्रदूषित हुई आबोहवा। मध्य प्रदेश के बैतूल में पीएम मोदी की जनसभा। कहा, कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ा। कांग्रेस नेताओं के वादों की पोल खुलती नजर आ रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल छत्तीसगढ़ दौरे पर। राहुल गांधी कल छत्तीसगढ़ में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश चुनाव में बस 2 दिन बाकी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल जनसभा को करेंगी संबोधित। कल दातिया और सिहावल में जनसभा को करेंगी संबोधित। दौसा के सिकराय में 16 नवंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को करेंगे संबोधित। कई नेता रहेंगे मौजूद। अधिकारियों ने तैयारियों का लिया जायजा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का जयपुर दौरा कैंसिल। स्वास्थ्य कारणों के चलते दौरा हुआ निरस्त। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने जयपुर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस को विकास से कोई मतलब नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में देश कर रहा विकास। लद्दाख के कारगिल में भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 4.4 रही भूकंप की तीव्रता। दोपहर 1:08 पर महसूस हुए भूकंप। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोधपुर दौरा। 17 नवंबर को बिलाड़ा विधानसभा में आने का कार्यक्रम तय। बिलाड़ा में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायतू में सभा को लेकर तैयारियां। भाजपा प्रत्याशी बालाराम मूड सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया सभा स्थल का जायजा। भरतपुर में पीएम मोदी की सभा के लिए भूमि पूजन। पूर्व राज्य मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने किया भूमि पूजन। पीएम मोदी 18 नवंबर को आएंगे 1 दिवसीय भरतपुर दौरे पर। कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा के दूसरे फेज का आगाज। सीएम अशोक गहलोत ने किया यात्रा का शुभारंभ। रंधावा, धारीवाल समेत कई नेता रहे मौजूद। कोटा दौरे पर सीएम ने सच बेधड़क से की खास मुलाकात। सीएम ने कहा, जनता को भड़काने का काम कर रही बीजेपी। जनता ने मन बना लिया है, इस बार रिवाज बदलेगा और सरकार भी होगी रिपीट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कोटा दौरा और कांग्रेस प्रत्याशी राखी गौतम के समर्थन में की जनसभा। कांग्रेस का सरकार ने 5 साल विकास के लिए किया काम। राजस्थान का चुनावी रण। सीएम अशोक गहलोत कल रहेंगे ताबड़तोड़ दौरे पर। अजमेर में गारंटी यात्रा की करेंगे शुरुआत। कोटपुतली और उदयपुरवटी में करेंगे जनसभा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 16 नवंबर को आएंगे बीकानेर। मेजर पूर्ण सिंह सर्किल से रोड शो का कार्यक्रम। जूनागढ़ के सामने आमसभा का होगा आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चाकसू दौरा। भाजपा प्रत्याशी रामावतार बैरवा के समर्थन में किया रोड शो। जनसभा को भी किया संबोधित। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कल रहेंगी छिपा बड़ौद दौरे पर। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगी राजे। भाजपा प्रत्याशी प्रताप सिंह सिंघवी के समर्थन में करेंगी सभा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का फलौदी दौरा। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना।
खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के तिलक श्रृंगार के कारण कल बंद रहेंगे मंदिर के पट। आज रात्रि 10:30 बजे बाबा श्याम के पट होंगे मंगल। कल बुधवार को तिलक श्रृंगार के बाद 5:30 बजे खुलेंगे पट। सिरोही के आबू रोड में सैनी समाज की ओर से अन्नकूट महोत्सव का आयोजन। भगवान कृष्ण को करवाया दूध से स्नान, गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर की पूजा अर्चना। जोधपुर में गोवर्धन पूजा की धूमधाम और रीति रिवाज से मनाया अन्नकूट महोत्सव। भगवान कृष्ण को लगाया अन्नकूट का भोग। बूंदी में धूमधाम से मनाया जा रहा गोवर्धन पूजा। घरों में बनाई गोबर से गोवर्धन महाराज की प्रतिमा, अन्नकूट का लगाया भोग। झालावाड़ के डग में गोवर्धन पर छोड़ फाड़ की अनोखी परंपरा। वहीं खाल से बनी छोड़ की गाय के सींग से फड़वाया। असुरों व देवियों शक्तियों की मानी जाती है जीव। राजसमंद के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन। अन्नकूट महोत्सव की परंपरा, मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अलवर के बड़ौदा में अन्नकूट प्रसादी का हुआ वितरण। श्री बांके बिहारी मंदिर सहित मंदिर में अन्नकूट प्रसाद का किया गया वितरण। कोट के टोंक के दूनी में धूमधाम से मनाया जा रहा गोवर्धन पर्व। महिलाओं ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना। बूंदी के नैनवा में निभाई 45 साल पुरानी पटाखा युद्ध की परंपरा। बाजार रखा जाता है पूरी तरह बंद। पटाखा युद्ध में कई युवक होते हैं जख्मी। ब्यावर के कानूजा गांव में गोवर्धन पूजा की अनूठी परंपरा। बैल भड़काने की परंपरा हुई साकार। जान जोखिम में डाल निभाई जाती है परंपरा। झुंझुनू का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 300 के पार। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स हुआ 311 दर्ज। बढ़ते प्रदूषण से आबो हवा हो रही खराब। टोंक के दूनी में कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत। अन्य गंभीर युवक को जयपुर जिला किया गया रेफर। टोंक के घंटाघर चौराहे पर युवक के साथ मारपीट। पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने की मारपीट। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। अजमेर में नकली नोटों की खरीद फरोख्त से जुड़ा मामला। पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर आरोपी। कोतवाली थाना अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने दी जानकारी। श्रीमाधोपुर के कंचनपुर ग्राम पंचायत में आदर्श आचार संहिता की खुलेआम उड़ रही धज्जियां। ग्राम पंचायत कार्मिकों ने अभी तक भी नहीं ढका शिलान्यास पट्टिका को। 15 दिन पहले भी ग्राम पंचायत सरपंच को दी थी सूचना। पाली की बाली में पटाखे की चिंगारी से लगी कृषि फार्म में आग। आग लगने से कृषि फार्म में रखा चारा जलकर हुआ राख। आग से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। पाली में विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। घर के कमरे में फंदा लगाकर की आत्महत्या। थाना क्षेत्र के लुणावा गांव की है घटना। पाली के बाली में वृद्ध महिला की हत्या का मामला। पुलिस ने मामले का किया पर्दाफाश। पुलिस ने मात्र 72 घंटे में अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूट के इरादे से की थी हत्या। बांसवाड़ा से जालमपुरा कुशली पाड़ा रोड पर सड़क हादसा। 2 बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत। हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। डूंगरपुर की बीछीवाड़ा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कार से पकड़ा 26,70,000 रुपए का कैश। 4 लोगों को किया गिरफ्तार। डूंगरपुर की बीछीवाड़ा थाना पुलिस की कार्रवाई। आरोपी हिस्ट्री शीटर सहित 4 लोगों को किया गिरफ्तार। वहीं शराब के लिए पैसे नहीं देने पर की थी मारपीट। अजमेर में विधवा महिला पर जानलेवा हमला। जेट से कुल्हाड़ी ने किया हमला। वहीं विधवा गंभीर रूप से हुई घायल। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज। तिजारा के बिलासपुर रोड पर गाड़ी साइड में करने पर 2 पक्षों में हुआ विवाद। विवाद को सांप्रदायिकता का रूप देने का प्रयास। लाठी डंडों से किया एक दूसरे पर हमला। मामले को बढ़ता देख पुलिस आई हरकत में।
भरतपुर में इको गाड़ी और बाइक की भीषण भिड़ंत। वहीं हादसे में एक ही गांव के 3 युवकों की मौत के बाद गांव में पसरा सन्नाटा। करौली में विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप, हत्या की आशंका जताई। लांगरा थाना क्षेत्र के गढ़ी गांव का मामला। भरतपुर में विधानसभा चुनाव के लिए होम वोटिंग शुरू। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता हुए खुश। मतदान दल के सदस्यों ने घर से करवाया मतदान। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में होम वोटिंग का पहला चरण शुरू। क्षेत्र में कुल 472 मतदाता देंगे घर से वोट। मतदान के लिए 10 टीमों का गठन। बीकानेर जिले में वोट दिलाने घर तक पहुंचे मतदान दल। वहीं बढ़ चढ़कर भाग ले रहे दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता। जिले में कुल 2102 लोगों ने किया आवेदन। डूंगरपुर के दोवड़ा में कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 8 वर्षीय पुत्र और पिता की दर्दनाक मौत। वहीं बड़ा बेटा गंभीर रूप से हुआ घायल। डूंगरपुर में घर में अकेले युवक ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। पिता दोनों गोवर्धन पूजा को लेकर गए हुए थे गांव। वहीं बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के आंतर सोबा गांव की घटना। अलवर के वैशाली नगर थाना इलाके में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। सामुदायिक भवन के पास संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला शव। पुलिस जांच में जुटी। डीके कामा में जाहिदा खान का विरोध जारी। जाहिदा खान की रैली में लगे जमकर नारे। वहीं जाहिदा खान की गाड़ी के सामने लगे नारे। कोटपुतली में भरभराकर गिरी निर्माणाधीन दुकान। निर्माण दुकान के पीछे काम कर रहे थे मजदूर। मिट्टी खिसकने से हुआ हादसा। पूरा नगरपालिका के पास की घटना। धौलपुर के बाड़े में अन्नकूट महोत्सव की छाई धूम। हनुमान मंदिर पर 15,000 लोगों ने पाई प्रसादी। श्रद्धालुओं के साथ गणमान्य लोगों ने किया आयोजन। दौसा के राम मंदिर में अन्नकूट प्रसादी का हुआ आयोजन। प्रसादी वितरण के साथ संपन्न हुआ अन्नकूट। हजारों लोगों ने पाई पंगत प्रसादी। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई गोवर्धन पूजा। 56 पकवानों का लगाया भगवान को भोग। अलवर में वोट फ्रॉम होम की मतदान प्रक्रिया शुरू। वहीं दिव्यांग बुजुर्ग मतदाताओं ने घर से डाले वोट। वीडियोग्राफर भी करवाई गई। अलवर में किसान का हाथ कुट्टी मशीन में आने से हुआ दर्दनाक हादसा। पंजा कटकर हाथ से हुआ अलग। किसान का सिर भी आया मशीन की चपेट में। हालत गंभीर। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज। करणपुर विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत कुन्नर का इलाज जारी। अपार वार्ड में किया गया शिफ्ट। वहीं मौत की खबरों का किया खंडन। अलवर की गोविंदगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5,000 के इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 55 लीटर देशी हथकढ़ शराब की जब्त। जयपुर में दिवाली पर आतिशबाजी ने छीनी 11 बच्चों की आंखों की रोशनी। एसएम के नेत्र रोग विभाग में 13 बच्चों को किया गया भर्ती। रेटिना और कॉर्निया हो गए डैमेज। आमेर भाजपा प्रत्याशी सतीश पूनिया के जनसंपर्क अभियान। पूनिया को आमजन ने फलों से तोला। जनसंपर्क अभियान में जगह जगह हो रहा स्वागत। सिरोही जिले के शिवगंज में मजदूर युवक की अज्ञात कारणों से हुई मौत। गांव जोइला के समीप पुलिया का चल रहा निर्माण कार्य। यूपी निवासी मोहम्मद फरमान करता था मजदूरी का कार्य। टोंक में घर में घुसकर नकदी और आईफोन किया चोरी। पेचकस से किया पीड़ित पर हमला। वहीं पीड़ित ने करवाया पुलिस में मामला दर्ज। जयपुर के चोमू में मधुमक्खियों के काटने से एक अधेड़ की हुई मौत। खेत में काम करते समय मधुमक्खियों ने काटा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया।
राजसमंद में पावटिया भीम सड़क मार्ग पर हुआ बड़ा हादसा। अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी पलटी सड़क पर। हादसे के बाद गाड़ी में लगी आग, 4 घायल। पुलिस ने घायलों को करवाया अस्पताल में भर्ती। बालोतरा में कार बाइक की टक्कर में महिला की मौत। बालोतरा के सिवाना की से आ रही थी बाइक पर सवार दंपति। तेज रफ्तार कार ने बाइक को लिया चपेट में। बाइक सवार जेठाराम सेन की पत्नी की मौके पर मौत। जयपुर मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन। अक्षरधाम मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने आराध्य भगवान स्वामीनारायण के किए दर्शन। चित्तौड़गढ़ में आग से जली 60 बीघा मक्का की फसल। करीब 20 लाख के नुकसान का अनुमान। दमकल और टैंकर की सहायता से पाया गया आग पर काबू। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा।